पिशौरी मल जी गुरदासपुर में बड़े कंजर्वेटिव किस्म के इंसान तो थे, लेकिन उसके साथ साथ उनमें एक इंसानियत ज़रूर थी। इसीलिए उनके तीनों बेटे इतने कामयाब हुए, चेतनानंद, देवानंद और विजय। आज मैं बात कर रहा हूँ देवानंद साहब की, क्योंकि देव साहब 100 बरस के हो गए। एक जगह एक इंटरव्यू में देव साहब कह रहे थे कि अभी मैं फिल्म्स में नहीं पहुंचा था और मैं अमृतसर गया था, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, और गर्मी के वक्त में एक शरबत वाले के पास में गया। उस शरबत वाले के पास जाके मैंने कहा भाई पिला दे शरबत, बहुत कहने लगा। वो मेरे माथे की तरफ देखने लगा, यानी वो देव साहब के माथे की तरफ देख के उसने कहा, काका तेरे मथे पे तो सूरज है, तू तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा, तू बहुत कमाल करेगा। बाद में कहीं देव साहब ने कहा, मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह से उसने मेरे माथे में क्या देखा और उसकी बात कितनी सच हुई, क्योंकि मुझे जो कामयाबी मिली वो मेरी किस्मत है। आज आइए बहुत सारी बातें देव साहब के बारे में करते हैं, क्योंकि आज उनके 100 बरस पूरे हो गए। दिन है 26 सितंबर, बरस है 2023 और वो था 1923। आज हम बात कर रहे हैं देव साहब की। 100 बरस बाद कोई और बात कर रहा होगा। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद देव साहब, जिंदाबाद। बहुत पहले की बात है, कम से कम 12-13 साल पहले की बात होगी, 2006-7 के ज़माने की बात होगी। मुझे मेरी भतीजी ने फ़ोन किया, जो कि देवानंद साहब को इंटरव्यू करने गई हुई थी, कि लीजिए चाचा देव साहब से बात कीजिए। और देव साहब ने मुझे कहा, हेलो रमेश। मैं तो उस आवाज़ को सुन कर के प्रसन्न हो गया। अरे देव साहब से बात हो रही है। और उसके बाद काफ़ी देर तक देव साहब से मेरी बातचीत होती रही। और आखिरी शब्द जो उन्होंने बोला, सेंटेंस, एवर यू कम टू बॉम्बे यू मस्ट कम टू मीट मी, श्योर सर आई विल। और मैं उनकी बुक लॉन्च पे गया, उनसे मिला, सिग्नेचर लिए और उनको पेन भेंट किया। और ऐसे महान कलाकार से मेरी मुलाकात मेरे मन को आज भी एक गुदगुदी देती है कि ज़िंदगी कभी कभी आपको इतनी खुशियाँ दे देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देवानंद साहब से मिल लेना मेरे लिए खुशी की बात। और उनके गीतों को इस सेंटिनरी में मैं याद कर रहा हूँ। ये उनकी शताब्दी है। 26 सितंबर को देव साहब 100 बरस के हो जाएंगे। मतलब कलाकार दुनिया से ज़्यादा थोड़ी है, जिस्म फना होता है, कला तो वहीं रहती है ना। क्या कमाल के गीत उनके गीत। सफर में है ये बंजारा, ला 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 ला, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। इतने से थोड़ी तसल्ली है, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, कहीं बेख्याल हो, कहीं साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ
हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। फलसफा उनकी ज़िंदगी का क्या था? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये 1961 का पैगाम। ज़रा से हम और बड़े हुए तो हमें समझ में आ गया कि बस इन्हें तो इष्ट देव बना लो अपना, देव साहब को, और आगे की ज़िंदगी इत्मीनान से कटेगी। ये दिल ना होता बेचारा, दिल बेचारा इसीलिए तो गया हमारा, किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से पीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझ से हारे, यूं खेल अपना हुआ। अब जब किशोरदा ने इस गीत को गा लिया गैम्बलर में, तसल्ली नहीं हुई। रफ़ी साहब तो होने ही चाहिए। मेरा मन तेरा प्यासा, गोल्डी के साथ मिलकर के कितनी बढ़िया फिल्म्स उन्होंने बनाई। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं। हर इंसान जो किसी के साथ काम कर रहा होता है वो अलग होना चाहता है, वरना इन दोनों का बनाया हुआ गीत हम कहाँ भूल सकते हैं। हो खोया खोया चांद खिला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। रात तो सारी इसलिए आँखों में ही जाएगी क्योंकि आज याद आ रहे हैं मुझे इष्ट देव। जब भी कभी ऐसी जगहों पे मैं पहुंचता हूं, ऐसे मनाजिर को मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं प्रकृति के लिए उनके मन में कितना प्रेम था। देव साहब संगीत और प्रकृति दोनों पे नज़र रखते थे। बर्मन दादा ने कितनी धुनें उनके लिए बनाई, और फाली मिस्त्री जो कि उनके सिनेमेटोग्राफर थे, वो समझ जाते थे फाली यहाँ से इस एंगल से लो शूट करो और देखना क्या रिज़ल्ट आएगा। मैं उस दिन अटेंड कर रहा था वो फंक्शन जो है देव साहब की बुक लॉन्च का, तो वहाँ जो पेंगुइन के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे उनका नाम था मार्क। तो जब अमिताभ बच्चन ने बुक को रिलीज़ किया तो देव साहब स्टेज पर आए और कहने लगे, मार्क माई वर्ड्स, दिस बुक इज़ गोइंग टू बी अ बिग हिट। सो मार्क माई वर्ड्स। स्पॉन्टेनिटी थी, पढ़े लिखे, कल्चर, डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड इंसान थे देव साहब। बस ज़िंदगी है, चलती फिरती रहती है इसी तरह से, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। और मैं इन ख़यालात को कैप्चर करता रहता हूँ, इन वीडियोस के ज़रिए याद करता हूँ उन लोगों को और अपनी उड़ान को रखता हूँ कायम। खूबसूरत दिन है और खूबसूरत याद है देव साहब से जुड़ी हुई उनकी सेंटिनरी पे। कुछ बातें तो मुझे देव साहब की बहुत अच्छी तरह से याद आती हैं। ये भी उनकी सेंटिनरी है, ये उनकी जन्म शताब्दी है। 26 सितंबर को वो 100 बरस के हो जाएंगे देव साहब। बार बार मुझे ये याद दिलाना पड़ता है कि आप कहेंगे सेट योर ग्रामर राइट। हर एक कलाकार दुनिया से जिस्मानी तौर पे जाते हैं, उनकी कला तो रहती है। देव साहब को कौन, कई सारे सिंगर्स को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, अपनी आवाज़ के लिए उनको बुलाया, और उन सिंगर्स ने भी अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से गाया। मुकेश साहब शुरू में जो गीत गा रहे थे बड़े उदास थे, और ये देव साहब की शख्सियत पे बात फिट नहीं बैठ रही थी। बहे ना कभी नैन से नीर। अब ये जो चलते फिरते एक कारवां है देव साहब,
वो तो कहने लगे कि भाई मुझे थोड़ी आवाज़ में और चाहिए तेज़ी। वो तेज़ी कहाँ से हेमंत दा ने ला दी उनको वो तेज़ी। सफ़र में है ये बंजारा। देखिए देव साहब की सबसे बढ़िया बात है कि वो इकोनोक्लास्टिक हैं। वो ट्रेडिशन को या चली आ रही मान्यताओं को, रवायतों को नहीं इस तरीके से अपने पाँव में जंजीर बनाने देते ना। जब उनका बचपन का नाम रखा गया था वो था धर्मदेव। एक इंटरव्यू में कह रहे थे देव साहब कि भाई, मैंने कहा यार ज़्यादातर दुनिया में जो कर रखा है गड़बड़ वो धर्म की वजह से हो रहा है, बजाय इसके कि धर्म कोई रास्ता दिखाता। यहाँ तो झगड़े होते हैं, तो धर्म पहले मैंने अपने नाम से हटाया और नाम हो गया देव आनंद। उसके बाद फिर तलत साहब ने भी उनके गीत गाए और तलत साहब जाए तो जाए कहाँ, ऐसे गीत उदासी के। लेकिन फिर उसके बाद में जब कुछ ड्यूएट्स की बात आई तो वो समझ गए कि भाई मेरे लिए आवाज़ जो है या तो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं या फिर मेरे लिए किशोर कुमार। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कितने गीत गाए। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। नशा तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में था ही। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले मेरा दिल। दिल तो देव साहब का शीशे का ही था। इसीलिए अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला। दरअसल अकेलापन उन्हें पसंद था। जब वो लिखते थे या सोचते थे अपनी फिल्म्स के बारे में तो वो अकेले रह गए इन काम को करते थे। बाद में वो अपनी टीम को साथ लेकर के चलते रहे। तो ये सिलसिला देव साहब का उनकी सेंटिनरी में मैं याद कर रहा हूँ। और ड्यूएट्स भी कितने खूबसूरत। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था दुनिया वाले उनके बारे में क्या समझते हैं, देव साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देव साहब अपना काम करते चले जाते। प्रेम पुजारी के ज़रिए जब वो डायरेक्शन में एंटर हुए उसके बाद फिर वो एक के बाद एक फिल्म बनाते चले गए। मतलब ही वॉज मच अहेड हिज टाइम। इश्क इश्क एक फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है। ज़माने में जो करते हैं, ये टिपिकल देव साहब की फिल्म है। पंचम ने जो इसमें कमाल का धुनें बनाई वक्त से पहले आ गई ये फिल्म। ऐसा लगता है जैसे पोएम ऑन सेल्यूलॉइड्स चलती चली जाए। इतनी सारी नई हीरोइंस को देव साहब ने, वैसे भी देव साहब ने बहुत सारी हीरोइंस को रहते समय में मौका दिया और उन हीरोइंस को समय के साथ साथ ये पहचानने में वक्त नहीं लगा कि देव साहब एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें फ़न से वास्ता है, जिन्हें हुनर से वास्ता है। हुनर है तो देव साहब की फिल्म में आपके लिए जगह है, चाहे वो जीनत अमान है, जाहिदा है, ज़ाहिरा है, या अब बाद में तो पूरी की पूरी एक फसल नौजवानों की उनकी फिल्म में आती थी। लेकिन उसके बाद वो सब्जेक्ट्स जो उनके थे वो बड़े कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस पे बनाते थे। संगीत का रंग बदल चुका था, पुराने संगीतकार जा चुके थे, गीतकार जा चुके थे, किशोर कुमार भी नहीं रहे, मोहम्मद रफ़ी साहब भी रुखसत हो गए। तो फिर अब जो दुनिया थी उसमें भी अपने आप को इस परिंदे की तरह से उन्होंने फिट कर दिया। देव साहब बड़े कमाल के इंसान। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ सोचकर कि मैं उनसे मिल सका और उनसे मिलने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि एक जीवन में अगर एक बार आप उनसे मिल लिए या आपने हाथ मिला लिया उनसे तो आपकी पॉजिटिविटी तो हो गई बरकरार। उसके बाद कोई नकारात्मकता आपके सोच में रहती नहीं। तो हम याद करते हैं देव साहब को और उनकी फिल्म्स को, उनकी सोच को, व्यक्ति से व्यक्तित्व तक के उनके रास्ते को जो उन्होंने पूरे किए। देखिए, जब आप अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो परिंदे भी उस भाषा को समझते हैं और गाने गुनगुनाने लगते हैं। लीजिए, सुन लीजिए। ये है परिंदा नगरी। एक उधर से आवाज़ आई, दिलकश समा है, बादलों से ढका आसमां है,
मैं बात कर रहा हूँ सितंबर की, और जब सितंबर की बात कर रहा हूँ तो देव साहब का जिक्र ना किया जाए तो बात बनती नहीं। 26 सितंबर उनकी सालगिरह। देव साहब के बारे में तो मैं इस बरस बहुत बोला हूँ क्योंकि ये उनकी सेंटिनरी है। 26 सितंबर यानी 100th ईयर डन। तो मैं क्यों याद करता हूँ देव साहब को? कभी कभी मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं, भाई इतना ज़्यादा आप उनको चाहते हो, आप उन्हें इष्ट देव कहते हो। इसकी वजह है वो पॉजिटिविटी, वो मैग्नेटिज्म, और वो उनकी ज़िंदगी के लिए अप्रोच और फिलॉसफी कमाल। मिला मैं उनसे, हाथ मिलाया, पेन भेंट किया, किताब पे सिग्नेचर लिए उस फंक्शन में जो उनकी बुक लॉन्च थी। और क्या टाइमिंग उनकी परफेक्ट होती थी। अमिताभ बच्चन चीफ गेस्ट थे, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं सब वहाँ मौजूद थे। दिन था 27 सितंबर 2007 बॉम्बे। तो मैं ये महसूस कर रहा था उस इंसान का कि वो इतना एजाइल है कि चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। अब उनका साथ गवारा तो तब हो, मैं बाहर निकल के थोड़ी देर का ब्रेक हुआ था, जब उस फंक्शन से बाहर आया तो हेमा मालिनी जी को कोई इंटरव्यू कर रही थी जर्नलिस्ट। तो वो कहने लगी हेमा जी से, भाई आप बताइए कि आप देव साहब को कैसे, किस रूप में देखती हो? तो उन्होंने कहा, भाई देव साहब से बढ़िया इंसान कौन हो सकता है। और उनका सबसे बड़ा कमाल ये कि आप उन्हें कहते हो हेलो देव साहब, आप कहते हो, और देव साहब वहां पहुंच चुके होते हैं जब तक आपकी हेलो का वो जवाब देते हैं। कैरिस्मेटिक, बचपन से ही एक्नोक्लास्टिक। वाले साहब ट्रेडिशनल थे, नाम रख दिया धर्मदेव। बड़ी जल्दी पढ़े लिखे देवानंद को मालूम हुआ, उन्होंने कहा यार ये धर्म जो है ये झगड़े कराता है, तो धर्म हटा के देव आनंद। चेतन साहब तो पहले ही पहुंच चुके थे बॉम्बे, और फिर बाद में विजयानंद भी आ गए। क्या गीत बनाए इन लोगों ने। अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। डबल मीनिंग ये सॉन्ग था, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ। ऊपर एक ट्रेन में बर्थ पे हैं वहीदा रहमान, नीचे बैठे हैं देवानंद, और वो उधर इशारा करके गाना गाए। शरारती नौटी तो थे। आज मैं उन्हें याद करता हूँ, उनकी ज़िंदगी को सोचता हूँ। नेचर के लिए देव साहब के मन में अलग ही प्यार था। इश्क 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 1974 की फिल्म, और उस फिल्म को जिस अंदाज में उन्होंने बनाया वो बहुत कमाल है। मैं थोड़ा सोचता हूँ इसे अगर आगे से हम इस व्यू को जाकर के लें तो ऐसा लगेगा जैसे पाली मिस्त्री जो है वो सिनेमेटोग्राफर है और देव साहब जो हैं वो फिल्म को बना रहे हैं। इश्क इश्क इश्क, ज़्यादातर उसकी शूटिंग जो है वो नेपाल में हुई, जगहें बदलते रहते थे। ज्वेल थीफ की शूटिंग जो है वो हुई थी सिक्किम में। ऐसे कलाकार एक ही बार आते हैं बस, वन एंड ओनली देव। और जब उदास होते थे, किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। अब ऐसे कलाकार को मीलों है तन्हाई, ये बड़ा खूबसूरत ख्याल है। मीलों है तन्हाई, बादल एक आ गया पहाड़ के ऊपर। और मैं सोचता हूँ जब हम देव साहब का जिक्र कर रहे हैं तो नेचर भी अपने एक बड़े खूबसूरत रूप में आ गई है। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से जीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। अलग अलग वक्त में उन्होंने अलग अलग गायकों के साथ तजुर्बे किए।
जैसे पहले मुकेश साहब ने जो गाने उनके लिए गाए, बहे ना कभी आंख से नीर, नैन से नीर, बड़ा सैड गाना था। ये दुनिया है जहां दिल को, ये भी बड़ा सैड गाना था। तो बहुत जल्दी देव साहब ने समझ लिया कि भाई ये तो चलेगा नहीं काम इस तरीके से, मुकेश साहब तो इतने कमाल के सिंगर हैं लेकिन दर्दीले गाने गाते हैं। उन्होंने किशोर को ले लिया और किशोर ने भी जिद्दी में जो गीत गाया, मरने की दुआएं क्यों मांगू, वो कहने लगे यार तुम सारे ही शागिर्द हो केएल सहगल साहब के। फिर उन्होंने बुलाया हेमंत दा को, है अपना दिल तो आवारा। आज मैं हेमंत दा को इसलिए याद कर रहा हूँ कि 26 सितंबर सालगिरह है देव साहब की, और 26 सितंबर को रुखसत हुए थे हेमंत दा। बहुत से गाने, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए, ऐसे ऐसे गीत हेमंत दा ने उनके लिए गाए। तलत महमूद को भी बहुत पसंद करते थे देव साहब। जाए तो जाए कहाँ, लेकिन 1961 में एक गीत तलत साहब ने गाया, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। ये गीत लता जी ने भी गाया था दूसरी तरफ, लेकिन लता जी का गीत थोड़ा सा अच्छे हालात में बेहतर दिखाई देता है। फिर आ गए आखिर में रफ़ी साहब, और रफ़ी साहब ने इतने गीत गाए, मेरा मन तेरा प्यासा, ऐसे ऐसे गीत रफ़ी साहब। कोई जैसे कहते हैं ना उसमें हम दोनों के अंदर, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, ऐसे ऐसे गीत। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। भाई मैं तो इसलिए देव साहब को याद करता हूँ, उनसे मिलना मेरे लिए वजह खुशी थी, उन तक पहुँचना, उनसे बात करना, उनसे फ़ोन पे जन्मदिन की मुबारकबाद दे के बात करते रहना, और मित्र कंवल जी का धन्यवाद कि मुझे उस प्रोग्राम तक वो ले गए। और आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ, देव साहब को याद करता हूँ। शतक, सेंचुरी वो लगा गए, और सेंचुरी लगा गए से मतलब होता है कि कलाकार जो होता है, आर्टिस्ट, उसका सिर्फ जिस्म फना होता है, उसका जो आर्टिस्ट्री है वो रह जाती है। उन पहाड़ों की तरह से उसका वजूद हर आते दिन में बढ़ता चला जाता है। तो देव साहब, सितंबर का महीना और देव साहब याद आते हुए यहाँ रुकने की बजाय कहीं थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो कामयाबी देव साहब को मिलनी शुरू हुई, कॉन्फिडेंस तो उनमें पहले ही बहुत था, अब और बढ़ गया। ये नवकेतन का जो बनना है, इसमें शुरू के दौर में चेतन साहब का साथ आ जाना, फिर विजयानंद का साथ देना, लेकिन एक बात देवानंद साहब की समझ में आ गई थी, और वो ये थी कि हिंदी फिल्म्स में कंटेंट कितना भी ज़्यादा हो, अदाकारी कितनी कमाल की हो, जो सबसे अहम है वो संगीत है और गीत है। तो वो तजुर्बे कर रहे थे अभी तक, कहीं वो मुकेश साहब से गीत ले रहे थे और कहीं तलत साहब से, हेमंत दा से, लेकिन उनके मन में दो कलाकार हमेशा बसे रहते थे, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब। अब मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जो गीत उन्होंने बनाए वो बड़े कमाल के। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं, ऐसा मस्त गीत बनाया। और इसमें जैसे बर्मन दादा की वो एक फोक टच होता था वो मौजूद है। अब शंकर जयकिशन पीछे रहने वाले थोड़ी हैं। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने। देखिए सलील चौधरी अलग तरह के म्यूज़िक रखते थे, बहुत ही अलग तरह के म्यूज़िक रखते थे, लेकिन माया फिल्म जिस वक्त बन रही है उसमें माला सिन्हा के साथ देवानंद साहब हैं, वहाँ कुछ हुआ। तस्वीर तेरी दिल में
जिस दिन से उतारी है। अब यहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के बीच में कोई तकरार हो गई और सलिंदा समझ नहीं पा रहे थे वो करें तो क्या करें, लेकिन गाना किसी तरीके पूरा हुआ और इसके बाद अलहदगी हो गई मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी। इसी फिल्म में देव साहब को अकेले भी गाना गाना है। उसके लिए उन्होंने जो वो बंगाल के बड़े विख्यात सिंगर हैं द्विजेन मुखर्जी, उन्हें लिया। ए दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई साया है, गुम है कहीं यूं आसमान। अब ये गीत भी उन पे थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, लेकिन द्विजेन साहब इतने बड़े कलाकार थे कि उनका गाया हुआ ये गीत भी बहुत अच्छा निकल गया। अब बात एक रात की, फिर एक बार भेमंदा आते हैं। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। कोई भी सिंगर देव साहब पे, वो मन्ना दा एक ऐसे कलाकार हैं जो उन पे ज़्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि मन्ना दा की आवाज़ बहुत अलग तरह की क्लासिकली साउंड थी। हाँ, काला बाज़ार में एक ड्यूएट जो है उस पर मन्ना दा मौजूद हैं, लेकिन संगीत नवकेतन का हमेशा कमाल का रहा। और जैसा मैंने कहा कि किशोर कुमार आगे जाकर के बड़े रसीले गाने गाते रहे देव साहब के लिए। ये दिल न होता बेचारा, लेकिन दुखी मन मेरे गीत जो है वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। किशोर अब समझ गए कि देव साहब को चाहिए क्या। अब देव साहब इस बात को भी जानते थे कि ये जो फिल्म्स हैं ये डायरेक्टर का मीडियम है, इसलिए 1970 में उन्होंने प्रेम पुजारी के ज़रिए अपना रास्ता नया खोजा। अभी तक उनकी जो बहुत अच्छी तालमेल गोल्डी के साथ चल रही, गोल्डी ने भी अपना रास्ता अलग से कर लिया, लेकिन देवानंद रुकने वाले इंसान नहीं थे। मैं इतनी सारी बातें जो आज याद कर रहा हूँ देव साहब के बारे में, उनकी सेंटिनरी है, शताब्दी 26 सितंबर। मैं सोचता हूँ कि इस कलाकार के लिए तो आप जितना बोलें उतना कम है। और ये तब जब आप उनसे मिले, मैं उनसे मिला, वो मेरे जीवन का एक सुखद पल। किताब पे सिग्नेचर लिए, वो एक कमाल की बात। उनके साथ हाथ मिलाया और उनको मैंने पेन भेंट किया और फ़ोन पे उनसे बात करता था। ये जीवन के वो लम्हे हैं जिन्हें मैं कभी भूलता नहीं। मैं सोचता हूँ कि देव साहब के जो आखिरी कुछ फिल्म्स हैं, कम से कम 15-16 फिल्म्स जो हैं वो चल नहीं पाई, मतलब फाइनेंशियली उनको नुकसान ही हुआ, मतलब काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन देव साहब तो उस तरह के इंसान थे जो ये सोच के चलते थे कि मैं लेके क्या आया था, 30 रुपये तो मेरे पास हमेशा रहते हैं। तो ये दुनिया परेशान क्यों रहती है? ये परेशान रहती है कि लाभ जो इन्होंने कमाया दुनिया ने, उसमें अगर हानि हो गई तो वो उसको हानि मान बैठते हैं। वो कहाँ की हानि है? किसी भी चीज़ पे हमारा हक नहीं होता, मुस्तहक नहीं हम होते, हमारी किस्मत होती है जो हमें मिलता है। और देव साहब इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे। साहिर उनके गाइड बन गए, मतलब गायबाना। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। ये जो गीत बाजी का है, साहिर साहब का लिखा हुआ, इसको अपना फलसफा बना लिया देव साहब। और फिर 1960 में जाकर के मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। नाकामियां भी बड़ी रहीं, परेशानियां भी बड़ी रहीं, लोग ज़्यादा समझ भी नहीं पाए उन्हें किस किस्म के वो इंसान थे। एक्नोक्लास्टिक भी थे, एंटी ट्रेडिशन भी थे, इनोवेटिव भी थे। वरना उस ज़माने में 1974 में किसकी मजाल के वो एक फिल्म बनाए, ज़माने में जो करते हैं इश्क इश्क। तो वो फिल्म जब भी मैं देखता हूँ, हमारे शहर में वो फिल्म लगी थी 1974 में, पहले ही मैं दिन देखने गया और जब मैंने हॉल की हालत देखी खाली, मैं घबरा गया। मैंने कहा ये फिल्म तो लगता है चलेगी नहीं। अगले दिन मैं फिर देखने गया, चूँकि मुझे वो फिल्म इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा जैसे वो एक पोएम है सेलुलॉइड में।
उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें नेचर भी है, उसमें अदाकारियाँ हैं नए नए कलाकारों की, लेकिन वो लोगों को क्यों समझ नहीं आई मैं समझा नहीं। फिल्म पिटी और चौथे दिन उतर गई। मुझे लगता है कि देव साहब को आदत पड़ चुकी थी कि ये नाकामियाँ हैं, और वैसे कामयाबी और नाकामी एक्चुअली है क्या, परसेप्शन ही तो है किसी का। मुझे वो फिल्म अच्छी लगी, आज भी मेरा मन करता है मैं उस फिल्म को देखता हूँ। एक लिरिक है, एक गीत है, एक संगीत है, और पंचम ने क्या कमाल किया। तो देव साहब के बारे में तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसा मैंने कहा कि उनका नेचर में जितना यकीन था, एक लुक मैं आपको नेचर का देता चलूँ। इस बसेरे पे जितनी बार भी आता हूँ, बड़ा मन प्रफुल्लित होता है, सुख मिलता है, खुशी हासिल होती है, और इतनी सारी हरियाली देखकर तो लुत्फ़ आ जाता है। दरअसल इतनी सारी हरियाली देखकर एक अलग ही दुनिया है ये। और मैं देव साहब को याद कर रहा हूँ, सेंटिनरी, शताब्दी, और आज मैं याद कर रहा हूँ, 200 बरस पे कोई और याद कर रहा होगा। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। देव साहब तो भुलाए जाने वाले इंसान हैं ही नहीं। कितने नए कलाकारों को उन्होंने मौका दिया, इतना किसी प्रोड्यूसर ने नहीं दिया, डायरेक्टर ने नहीं दिया। और उनमें से कुछ कितनी प्रतिष्ठित हुई। जीनत अमान ने कहाँ जाके जगह बनाई, जाहिदा, ज़ाहिरा, टीना मुनीम, कितनी कलाकार उन्होंने उनको मौका दिया, और सब ने अपना अपना नाम और काम किया। मुझे तो याद आते हैं, हमेशा ही मेरे मन में बसे रहते, क्योंकि उस चेहरे में कुछ था। उस चेहरे की मौजूदगी पॉजिटिविटी का जीता जागता उदाहरण था। और वो मुस्कुराहट, वो आंखें, ये आंखें उफ यूं माँ, वो आशा पारेख के लिए गा रहे थे, मैं देव साहब के लिए गाता हूँ। उनकी आंखों में ज़िंदगी थी, हमें याद रहती है हमेशा। खोए खोए से हैं मस्त नज़ारे, ठहरे ठहरे से हैं रंग के धारे, ढूंढ रहे हैं तुझको साथ हमारे, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे, कोने कोने मस्ती फैल रही है, बाहें बनकर हस्ती फैल रही है, तुझ बिन डूबे दिल को कौन उभारे, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। अलौकिक दृश्य है, चुप है धरती, चुप है चांद सितारे। देव साहब बाजी के ज़रिए बहुत पॉपुलर हो गए थे, और एक नया सितारा दुनिया को दिखाई दिया जो अलग तरह का है। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर में तलत महमूद साहब का गीत भी बहुत मकबूल हुआ, जाएं तो जाए कहा। लेकिन वो समझ रहे थे कि हेमंत दा की आवाज़ में कुछ है, बड़ी ही उनकी आवाज़ सात्विक आवाज़ है। इसलिए ये गीत जो मैं अभी गुनगुना रहा था, ये हाउस नंबर 44 से है। हाउस नंबर 44 एक थ्रिलर फिल्म थी। इसमें वो कल्पना कार्तिक अपनी पत्नी के साथ में थे। फिल्म ठीक चली, अच्छा बिजनेस किया, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था गीतों का उभर कर सामने आ जाना। बर्मन दादा और साहिर साहब की जोड़ी खूब जमी। हाउस नंबर 44 का ये गीत बहुत ही विरह वेदना लिए हुए है, लेकिन इसमें जो ठहराव है, जिस अंदाज में हेमंत दा ने इसको गाया है, उससे ये जाहिर होता है कि कुछ अरसे तक अब देव साहब हेमंत दा की आवाज़ को लिए रखेंगे, और उनका प्लेबैक उन्हें सूट कर रहा था, उन्हें भाने लगा था। आसमान पे छाए बादल
बरसती बारिश, सामने से रोशनियों की लकीर हल्की सी आती हुई, और एक और नया दिन देव साहब को याद करते हुए शुरू। कोशिश यही है कि बस सेंटिनरी आ ही गई उनकी। 26 सितंबर तो हमारे लिए महान दिन है, और कुछ न कुछ उनके बारे में कहा जाता रहे, ये ज़रूरी है। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता, वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ पहुँचे जिधर जाए, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। ये गीत उदास है और हेमंदा का गाया हुआ है। साहिर साहब को एडवांटेज ये थी कि उन्हें आप सिचुएशन समझा दीजिए, उसी तरह का गीत वो आपको दे देते थे। और इन दिनों तो बर्मन दादा के साथ खूब छन रही थी। बरस 1955 के करीब का था। लगातार जो फिल्म कर रहे थे वो लोग हिट हो रही थी, और गायक चाहे तलत महमूद हों और चाहे हेमंत कुमार हों, सभी गीत हिट हो रहे थे। तो ये गीत भी बड़ा उदास है, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। देव साहब पे उदासी ज़्यादा फबती नहीं थी, सच तो ये है, लेकिन वो निभा जाते थे, क्योंकि अदाकार को हर तरह के गीत गाने होते हैं। और देव साहब को भी ये गीत जब दिया गया तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से निभाया। हाउस नंबर 44 एक लैंडमार्क उनकी ज़िंदगी में है, क्योंकि कल्पना कार्तिक के साथ ये उनकी फिल्म है। ये परिंदा नगरी है, और इस परिंदा नगरी में परिंदे अपना ऑर्केस्ट्रा बजाते रहते हैं, और सुबह सुबह ख़ास तौर से उनके अंदर एक अजीब किस्म का उत्साह होता है, जोश होता है। मैं याद कर रहा हूँ देव साहब को, और देव साहब से जुड़े गीतों को, और उस दौर को जो था, और बहुत ही रोमांटिक दौर था। वैसे तो देव साहब का मतलब ही रोमांस है, इसीलिए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी रखा था, रोमांसिंग विद लाइफ। यस, ही वॉज जस्ट रोमांसिंग विद लाइफ। He lived like that, he died like that. One and only देव साहब, और मैं तो उन्हें इष्ट देव कहना बेहतर मानता हूँ। झूमती हुई हवाएं, छाई हुई घटाएं, परिंदों की आवाज़ जैसे तन्हाई में बजता हुआ एक साज, झील पे धुंध, और एक सुनसान सा जजीरा जताता हुआ, कहीं चले जाइए, तन्हाई उतनी ही गहरी है। जंगल की दुनिया भी कितनी दिलकश है। कितना अरसा पहले जो नावल लिखा था हार्डी ने, फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड, बस ऐसे ही दृश्य उनके दिल में रहे होंगे। नेचर का अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता था हार्डी के नॉवेल्स में, लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते थे उनके उसमें, फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड। मुझे इस जगह पे आकर विशेष तौर पर सभी कुछ मिल जाता है, चैन, सुकून, इत्मीनान। ज़रूरी है, ज़रूरी है। मूवी मेनिया से दूर और ओटीटी को कमर दिखाते हुए, बस बुनते हुए, चुनते हुए कुछ लम्हों को ये ऐसे मनाजिर में, यकीन मानिए, ज़िंदगी जीने लायक हो जाती है। टेक्नोलॉजी कुछ हद तक ठीक है, हर हद तक नहीं। वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ।
इसलिए मैं देव साहब की फ़िल्म्स को देखता हूँ। देव साहब की फ़िल्म्स में जो नेचर का इस्तेमाल होता था, वो बड़ा जम के होता था। उनके गीत भी ज़्यादातर नेचर में ही पिक्चराइज़ होते थे और उनके सिनेमेटोग्राफर फाली मिस्त्री उन सीन्स को, फाली इधर आओ, यहाँ देखो, यहाँ से अगर इस एंगल को लोगे तो शॉट बहुत अच्छा आएगा। और फाली कभी निराश नहीं करते थे। ये थी वो जोड़ियाँ, ये थे वो लोग जो इन मनाजिर में आकर याद आते हैं।